जब हम घर का और बाहर का दोनों का ना बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए दिल को इतना सुकून मिलता है और इतना अच्छा लगता है ना, खुद को अच्छा लगता है कि हम देखो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, अपने घर का भी और बाहर का भी, और बिना किसी की मदद के। हम ये नहीं कह रहे कि मदद मत लीजिए, हेल्पर मत रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन जब हम खुद से सारा काम करते हैं ना, अपना काम भी, यानी कि अपनी जॉब भी और अपना घर भी, अपने बच्चे भी, अपनी फैमिली भी, तो एक अलग सा कॉन्फिडेंट आता है और हम मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, खुद को लगता है कि हाँ, हम कुछ हैं, हम कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमेशा खुश रहेगा। दोस्तों, जॉब है ना, जॉब करना सभी को पसंद है, सब करना भी चाहते हैं और सब कर भी रहे हैं, स्पेशली महिला। एक महिला का क्या होता है ना, कि वो घर भी अच्छे से सँभाल लेती है और जॉब भी अच्छे से सँभाल लेती है। अगर हम बात करें पुरुषों की, तो थोड़ा-सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए दोनों चीज़ सँभालना। ये महिला के अंदर ना एक कुदरती शक्ति होती है, उसके अंदर हुनर होता है कि वो सब चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। तो आज हम दोस्तों इसी पर मैं अपनी जो है आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि हम किस तरीके से ना बहुत अच्छी अपनी लाइफ़ कर सकते हैं, घर की भी और बाहर की भी। हम कैसे मैनेज करें कि हमारी ना जॉब भी बढ़िया चले और हम घर पे भी अपना बढ़िया तरीके से टाइम को स्पेंड करें और ना अच्छे से हमारा टाइम डिवाइड हो जाए हमारे सब काम के लिए। हम फिर कैसे खुश रहें अपनी लाइफ़ में। देखिए, बात ना घूम फिर के वहीं आ जाती है कि हम कैसे खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, अपनी जॉब के साथ, अपने घर के साथ, अपनी फैमिली के साथ। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि मैं भी जॉब करती थी, बट वही है, जब फैमिली को और जॉब में से एक को जब हमें चुनना पड़ता है, तो हम फैमिली को ही चूज़ करते हैं, हम महिला हैं। क्योंकि उस समय हमारी जो ज़रूरत होती है, बच्चों को ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम महिलाएँ जहाँ पे जब ज़रूरी होता है, वो स्टेप हम उठा लेते हैं, जो कि फैमिली के लिए अच्छा होता है। तो वही मैंने किया था। तो मैंने भी कम से कम 13-14 इयर्स मैंने जॉब की थी और बहुत अच्छे तरीके से की थी, बहुत कुछ मैंने सीखा भी। तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि कैसे मैंने ना विदाउट एनी हेल्प मैंने कैसे अपनी ना घर की और बाहर की जॉब मैंने मेंटेन की, चलाई अच्छी तरीके से। थोड़ा-सा प्रेशर होता था, कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था। ऐसा लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर मैं हिम्मत बाँध के खड़ी होती थी। उस टाइम तो यूट्यूब भी नहीं होता था। हम ऐसी कोई वीडियो भी नहीं देख सकते थे कि हमें कुछ और जानने को मिले, कुछ सीखने को मिले। उस टाइम तो सिर्फ़ काम होता था और वही फ़ोन होते थे, जो कि जिसमें कि यूट्यूब नहीं होता था और ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि उसमें वाई-फाई का कुछ अता-पता, क्योंकि उस समय हमें ऐसी कुछ सोशल मीडिया की जानकारी नहीं थी और ना ही था उस समय। ये तो अभी 2016 के आस-पास से स्टार्ट हुआ है ज़्यादा इसका क्रेज़। तो आप सोच सकते हैं कि जब हमें प्रॉब्लम हुआ करती थी, जब हमें टेंशन हुआ करती थी, तो हम कहाँ पे शेयर करते थे। आज तो सोशल मीडिया है, हम कहीं पर भी किसी से भी अपनी बात पूछ सकते हैं, जो भी हमारे दिल में होती है, या फिर अपनी चीज़ों को हम शेयर कर सकते हैं वीडियो बना के। लेकिन उस समय हमें सारी चीज़ें खुद से ही मैनेज करनी पड़ती थी। तो सबसे पहले ना, अगर आप जॉब करती हैं तो ये मान के चलिए कि आप सब कुछ मैनेज कर सकती हैं। अगर आप बाहर जॉब करती हैं तो घर को भी मैनेज कर सकती हैं, है ना? और खुश भी रह सकती हैं। तो कुछ बातें हैं जो कि मैं अपने साथ में किया करती थी, कुछ टिप्स हैं जिसकी वज़ह से मैं जॉब बहुत अच्छे से कर पाई। और लेकिन आपको दोस्तों क्या बताऊँ, कभी-कभी तो इतना ज़्यादा टेंशन हो जाती थी ना, जॉब, घर, बच्चे सबको सँभालना, और इतना प्रेशर होता था जॉब का। जॉब, जॉब होती है, चाहे आप वो किसी भी फ़ील्ड में हो, किसी भी चीज़ में करें, काम, काम होता है, क्योंकि हम महिलाओं को फिर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। सुबह सबसे पहले उठना और सबसे लास्ट में सोना। और कंधों पर घर की ज़िम्मेदारी, बाहर की ज़िम्मेदारी, ऑफ़िस की ज़िम्मेदारी, बहुत कुछ सहना पड़ता है एक महिला को जब वो जॉब करती है। मतलब कि उसको अपनी सब, मतलब नींद, चैन, सुख सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, केवल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तब एक महिला जाके सक्सेसफुल होती है। तो अगर आप जॉब करती हैं और आपको ये लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, तो दोस्तों आपसे ही होगा। आपसे क्यों नहीं होगा? आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर पाएँगी। क्योंकि देखिए, जॉब जब हम छोड़ देते हैं ना, तब हमें लगता है कि हम क्या करें? और जब हम जॉब कर रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि हमको थोड़ा टाइम चाहिए। ये रियलिटी है। जब मैं जॉब छोड़ी ना, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? उसके बाद भी मैं सोशल मीडिया पे आई थी।
क्योंकि एक खालीपन होता है ना ज़िंदगी में, बहुत नेगेटिविटी लेके आ जाता है। इसीलिए आपको बिज़ी रहना है। आपको जो शौक है, जो आप लाइफ़ में करना चाहती हैं, वो आप कीजिए। तो चलिए बताती हूँ वो कुछ बातें, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप खुश रह सकते हैं और आप पॉज़िटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और बहुत आपको एनर्जी मिलेगी अपने काम को करने के लिए। ये पॉइंट्स को अच्छे से सुनेंगी और अपने काम में इनको लेके आएँगी, तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर से बदलेगी। सबसे पहले सबसे पहले तो जो अपना किचन का काम होता है ना, हम महिलाओं का सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है ना, वो कहाँ स्पेंड होता है? हमारी रसोई में, हमारी किचन में। ऑफ़िस में जाने से पहले और ऑफ़िस से आने के बाद जितना भी हम समय गँवाते हैं, जितना भी हम समय व्यतीत करते हैं, वो हमारा किचन में ही होता है, क्योंकि हमारे पास कोई हेल्पर नहीं होती। मैं अपना बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको, कि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी, कोई ऐसा घर का मेंबर नहीं था कि मैं जब आऊँ तो मुझे चाय मिल जाए या मेरी किचन व्यवस्थित मिल जाए या फिर जो कपड़े भी मैं धोई हूँ वो भी मुझे सेट मिल जाए। नहीं जी, सब कुछ हम मैनेज करते थे। और मेरे तो छोटे-छोटे बच्चे थे, 7 साल, 4 साल, यानी कि वो फ़िफ्थ, सिक्स्थ में, नर्सरी में, इस तरीके से मेरे 2 छोटे-छोटे उस समय बच्चे थे जब मैं जॉब किया करती थी। फिर बड़े हो गए तो थोड़ा-सा आराम हो गया, लेकिन बड़ों के साथ में अलग सिचुएशन हो जाती है, तब हमें लगता है कि नहीं, बच्चे पहले हैं, जॉब बाद में है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ना, आप अपना नाइट से काम स्टार्ट कीजिए, अपनी रसोई को किसी भी हालत में क्लीन करके सोइए, जितना पॉसिबल हो सके प्रतिदिन। पॉसिबल करना ही है आपको, क्योंकि जब हम किचन को क्लीन करके सोते हैं ना दोस्तों, तो जब हम सुबह उठते हैं, तो आपको लग कितनी मतलब कितनी खुशी होती है। चाहे आप जॉब करें या ना करें, अपनी रसोई को तो साफ-सुथरा करके ही सोइए। मैं कितनी भी थकी होती हूँ ना, मैं बाकी काम भी मैं नहीं छोड़ती हूँ, रसोई तो दूर की बात है। मैं कितनी भी थकी हूँ, एक एक तो मैं अपने घर को व्यवस्थित करके सोती हूँ रात को, हालाँकि सुबह सेम वैसा हो जाता है, लेकिन मेरे को सुकून रहता है, चैन की नींद आती है कि मेरा घर अच्छे से सेट है। घर चाहे आपका कैसा भी हो, कितना भी आपके पास सामान हो, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप अपने घर को किस तरीके से रखती हैं। दूसरा, अपनी रसोई को साफ करना। खाना-पीना देने के बाद में, खुद डिनर करने के बाद में मैं लग जाती हूँ रसोई क्लीन करने के लिए। अभी तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, उस समय तो रेडियो हुआ करता था। रेडियो में गाने चला दिए, भजन चला दिए, मॉर्निंग में भजन चलाती थी मैं और नाइट में चलाती थी गाने। पुराने गानों का मुझे बहुत शौक है, आपको पता ही है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी तो रील्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और रील्स तो मैं अभी अभी भी बनाती हूँ, क्योंकि मैं हूँ बॉलीवुड के गानों की दीवानी। तो मैं अपने आप को बहुत हैप्पी रखती हूँ रील्स बना के, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। दोस्तों, जब आपके पास समय हो और आपके पास साधन हो, तो आपको खुश रहना चाहिए। और वैसे भी साधन नहीं भी हो, तो भी खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। मैं एन्जॉय करती हूँ रील्स बनाकर, मुझे खुशी मिलती है, लगता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, हमें भी कुछ आता है। जॉब की थी वो अलग बात है, लेकिन आज हम अपने को हैप्पी रखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आते हैं अपनी पुरानी बातों पे, कि उस समय रेडियो हुआ करता था, तो मैं चला लेती थी गाने अपनी रसोई में और उसके बाद अपना गैस क्लीन, अपना स्लैब क्लीन, किचन में जो भी हमारी होते हैं, पार्ट्स होते हैं, सारी किचन जो है मेरी साफ़ हो जाती थी 15 से 20 मिनट में, फटाफट से सारे बर्तन कर देती थी। अब आप कहेंगे कि जी आपके घर में तो मेड आती है, आपको बर्तन छोड़ने पड़ते हैं मॉर्निंग के लिए। तो ये देखिए, अब क्या है ना, कि सबसे पहली बात तो ये है कि रात को बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आपके घर में मेड आती है तो बर्तन का जो जूठन है ना, वो निकाल कर उन पे ना अपना टैप चला दीजिए, नल चला दीजिए, ताकि बर्तन सारे जो है अच्छे पानी से धुले रहें, उसी आपके सिंक में ही। आप इतना कर सकती हैं। वैसे ना झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, सही नहीं होता है। आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि गाँव देहात में कभी भी झूठे बर्तन नहीं सोते थे। सब कुछ किचन साफ, चूल्हा की जो आग है वो उसमें रहती थी, बाकी सब कुछ जो है साफ करके महिलाएँ सोती थी। तो भई मैं तो अपना रसोई साफ करके ही सोती हूँ। वो बात अलग है कि भई जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाऊँ, घर में कोई काम करने वाला ना हो, तो बात अलग है। नहीं तो अगर आप खुद से ये काम करती हैं ना, तो बहुत खुशी मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि आपको खुशी मिलेगी और आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने देखिए नाइट को एकदम से बढ़िया से किचन साफ कर दी और आप सुबह उठे हो, एकदम किचन में गए हो पानी चाय बनाने के लिए, और अब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है ना जब किचन साफ होती है, क्योंकि देखिए हम किचन की बात ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किचन हम महिलाओं का ना एक घर है, उसी में हम सबसे ज़्यादा रहते हैं। सच्ची में, चाहे बाहर जॉब कर लो, चाहे घर में रह लो, किचन किचन से तो आपका पीछा कभी छूटने वाला नहीं है।
और किचन में एक सुकून भी मिलता है। कैसी भी किचन है मेरी, छोटी है, बड़ी है, सरकारी है, लेकिन मेरी किचन मुझे हमेशा से प्यारी रही है क्योंकि उसमें मैं अपने हाथ से सारा काम करती हूँ, मेरे हाथ से सारी चीज़ें सेटिंग वगैरह सब कुछ होती है। तो दोस्तों ये काम पहला कीजिएगा कि रात को जो है आप अपने बर्तन करके सोइए, किचन साफ करके सोइए, घर को सेट करके सोइए, तो आपको मॉर्निंग के लिए टाइम अच्छे से मिल जाएगा। दूसरा है, अगर आपके घर में हेल्पर आती है तो आप उसके हिसाब से काम करते होंगे। लेकिन मुझे लगता है ना कि अपने हाथ से जो हम काम करते हैं ना, उसका अलग सा ही आनंद रहता है। हेल्पर का यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्पर जो है आपके हिसाब से सारा काम कर रही है। मैं आपको सही बताऊँ, मुझे मेरा ही काम पसंद आता है, इसीलिए मैंने आज तक कभी भी हेल्पर जो है नहीं लगाई। और सेकंड है कि नाइट को थोड़ा-सा ना जल्दी सोना स्टार्ट कीजिए ताकि मॉर्निंग में आप जल्दी उठ जाएँ। अगर जैसे आपकी फैमिली में जल्दी लोग उठते हैं, है ना? जल्दी का मतलब है कि आपकी फैमिली में अगर कोई 7 बजे उठ रहा है तो आपको 6 बजे उठना पड़ेगा, आपकी जॉब के हिसाब से। आपकी जॉब जितने बजे है उससे आपको कम से कम 2 ढाई घंटे पहले तो उठना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत से उठे, तुरंत से भाग गए जॉब के लिए, आपको उससे पहले थोड़ा-सा अपने खुद के लिए भी एनर्जी चाहिए, थोड़ा घर भी देखना होता है, थोड़े बच्चे भी देखने होते हैं, थोड़ा भाई हस्बैंड को भी ऑफ़िस भेजना होता है। घर में जो अगर आपके इन-लॉज़ वग़ैरह हैं, उनका भी सब बना के आना पड़ता है। अब इसमें थोड़ी-सी दिक्कत तो होती है फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी सारी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आती है और हम ना चिड़चिड़ा भी हो जाते हैं। हमें लगता है कि इतना काम हम करते हैं, हम कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। कभी-कभी तो ना ताज्जुब होता है खुद के ऊपर कि हम कैसे कर लेते हैं इतना सब चीज़। मतलब कहाँ से हमारे अंदर इतनी एनर्जी आती है कि हम सारा काम भग-भग के कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, हम कर सकती हैं, हम कर लेते हैं। अगर आपके घर में हेल्पर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मॉर्निंग में जल्दी उठिए, थोड़ा भगवान को थैंक यू बोलिए, थोड़ा अपना पानी पीजिए गरम, थोड़ा टहलिए, जल्दी उठना पड़ेगा अगर आप जॉब करती हैं तो। भई देखिए, जॉब के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भई उनको सब कुछ करके जाना होता है और एक हाउसवाइफ होती है, उसको घर पे ही रहना होता है, उसको सबको बाहर भेजना होता है ना? और एक जॉब, जो मैं तभी तो बोल रही हूँ कि जॉब एक महिला है ना सब कुछ मैनेज कर सकती है, खुद को भी, बच्चों को भी, फैमिली को भी, और खुद की जॉब को भी, सबकी जो घर में जॉब कर रहे हैं उनका उनको भी भेजना। ये बहुत बड़ी बात होती है महिला की कि वो सब कुछ में, हालाँकि चिड़चिड़ापन भी आता है, कभी-कभी नेगेटिविटी भी आती है, कभी-कभी दिमाग भी खराब होता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटती। ये तो ज़िंदगी के पार्ट हैं, हर किसी के लाइफ में आते हैं, गुस्सा भी आता है, कभी-कभी लगता है कि हम नहीं कर पाएँगे, छोड़ देते हैं जॉब, लेकिन लगता है कि नहीं, अभी हम ना करते हैं, अच्छा लग रहा है, अभी हमको लग रहा है कि हम कुछ हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे हाथ में मुट्ठी में पैसे आते हैं। जब खुद की पैसे आते हैं ना, खुद की सैलरी आती है, तो यकीन मानिए कितनी खुशी होती है। और ना सबसे बड़ी बात है कि जब हम जॉब करते हैं ना, तो हमें पैसे की कद्र पता चलती है, हमें वैल्यू पता चलती है। हम अपने पैसों को जल्दी से खर्च नहीं करते हैं, बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं। चाहे आपकी, मतलब बिल्कुल का मतलब है कि हम सोचते हैं, फालतू में खर्च नहीं करते हैं कि गए और कुछ भी लेके आ गए, कुछ भी कर दिया, पार्टी बना दिया, ये कर दिया। ऐसे नहीं करते, हमें वैल्यू पता लगती है हमारे समय की, हमारे पैसे की। तो दोस्तों जॉब के ना फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसान तो इसका हम कुछ नहीं कहेंगे, बस यही है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी ज़्यादा भाग-दौड़, थोड़ी ज़्यादा एकदम आप एक्टिव हो जाती हैं जॉब में। और मुझे लगता है ना कि जॉब मौका मिले तो हर महिला को करना चाहिए। उससे ना कॉन्फिडेंट बढ़ता है, लगता है कि ज़िंदगी में हम भी कुछ कर रहे हैं, सच्ची में। जॉब करना हर महिला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जो महिलाएँ जॉब नहीं करती और वो मेरी वीडियो देखें, तो वो ये ना समझें कि हम कुछ नहीं कर रही हैं। आप घर को सँभाल रही हैं, आप अपने बच्चों को देख रही हैं, आप अपने पूरे परिवार को देख रही हैं, सबकी खुशियों का ख़्याल रख रही हैं। मतलब जब घर पे रहती है ना, उसके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी आ जाती है। घर कोई आया जॉब से, मतलब बच्चे आ रहे हैं, हस्बैंड आ रहे हैं, गरम-गरम खाना देना, एकदम से कपड़े प्रेस करना, फिर आप ही सब ऑलराउंडर बन जाते हो घर में। सब कुछ मेंटेन करके रखना आपके ऊपर बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक भार आ जाता है। एक जॉब पर्सन तो ऐसा है कि चलो हम बाहर गए थोड़ी देर के लिए, हम घर की टेंशन से छूट गए कि ठीक है, अभी हम जॉब अपना ऑफिस में हैं तो, या स्कूल में हैं तो सब कुछ भूल दिमाग से निकल गया। अभी हमारे पास स्कूल का काम है या ऑफिस का काम है या फाइल का काम है, घर गृहस्थी से दूर हो गए थोड़ा देर। लेकिन एक महिला जब घर संभालती है ना, तो उसका दिमाग आप सोचिए कितना एक्टिव रहता है। तो आप ना दोस्तों बहुत बड़ा काम कर रही हैं क्योंकि आप होम मेकर्स हैं।
तो चलिए अब आते हैं अपनी बात के ऊपर कि जो जॉब करती है ना, वो किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर सकती है ताकि ना उनकी लाइफ थोड़ी-सी और बेटर हो जाए। और इस तरीके से अगर काम करेंगी विदाउट मेड, मतलब जिनके पास मेड है तो बहुत अच्छी बात है। और जिनके पास मेड नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेड नहीं थी तो मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। मैं ये मान लीजिए कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो रात को सबसे लास्ट में सोती थी मैं और सबसे जल्दी उठती थी। जल्दी यानी कि मेरा ना 4:30 बजे उठ ही जाती थी मैं। 4:30 पे उठने के बाद में फटाफट गर्म पानी पिया, फ्रेश वगैरह होने के बाद में बच्चों का दूध बना देती थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे, बच्चे मॉर्निंग में दूध वगैरह लेते थे। उनका करने के बाद में उनका ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता था, अपनी घर की क्लीनिंग मैं रात को ही करके सोती थी, यानी कि सेट। झाड़ू-पोछा मैं मॉर्निंग में भी करती थी और इवनिंग में भी करती थी। तो मॉर्निंग में झाड़ू और पोछा कर देना, क्योंकि शाम को मैं झाड़ू पोछा करती थी तो मॉर्निंग में इतना मेरा घर गंदा नहीं होता था, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि पूजा करके जाते थे ना, तो झाड़ू पोछा तो होना ही है। तो झाड़ू पोछा करना, उसके बाद फिर मैं अपना किचन में भी काम मेरा चलता रहता था। बच्चों को मैं जब उठाती थी जब मैं तैयार हो जाती थी, है ना? जैसे कि मेरी 7:30 पे बस आती थी तो मैं बच्चों को उठाती थी 6:30। मेरे बच्चे आधा घंटे के अंदर जो है तैयार, मतलब मैं ही तैयार करती थी, खुद से तो क्या तैयार होंगे। आधा घंटे के अंदर जो है तैयार, मतलब मैं कर देती थी बच्चों को। कभी 6:30, कभी 6 o'clock, तो इस तरीके से मैं अपने बच्चों को उठाती थी। तो वो मेरे साथ ही जाते थे, छोटे-छोटे बच्चे थे, उनको साथ ले जाना, उनको फिर मतलब लाना, फिर अपना घर में एंटर करते ही, पर्स रखते ही किचन में घुस जाना, फिर बच्चों के लिए दूध बनाना, फिर उनको रोटी सेक कर देना, फिर हस्बैंड को भी खाना देना, क्योंकि वो भी उसी समय खाना खाते थे। तो इस तरीके से मेरे को हो जाते थे ढाई, मैं 2:30 घर पे आती थी, नज़दीक था मेरा स्कूल, 2:30 आती थी, तो मेरे को 3:30 ऐसे ही बज जाते थे। 3:30 के बाद जो है मैं फिर अपना घर सेट करती थी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो बिखरा होता ही है। उसके बाद में फिर अपना थोड़े दिन मैं रेस्ट करती थी, 3:30 के बाद में रेस्ट करती थी आधा घंटा, क्योंकि रेस्ट करना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम मशीन बिल्कुल भी नहीं है, ये मान लीजिए कि हमें ना, अगर हम खुद की देखभाल नहीं करेंगे ना, तो कोई हमारी देखभाल नहीं करेगा। हमारी कद्र इसलिए होती है क्योंकि हम काम करती हैं। हम सबकी इच्छाएँ पूरी करती हैं, इसीलिए हमारी कद्र होती है और ये सच्चाई है। हम खुद को भी सँभालती हैं, घर को भी सँभालती हैं, जॉब भी देखती हैं, सब कुछ देखती हैं। इसीलिए हमारी कद्र होती है घर में भी और बाहर में भी। अगर आप ऑफ़िस में काम करते हैं, ऑफ़िस का काम नहीं करेंगे और वहाँ का काम जो है टाइम पर करके नहीं देंगे, तो वहाँ पे भी कद्र नहीं होगी आपकी। है ना? वही बात सेम घर की है कि अगर आप घर पे भी सारा काम नहीं करेंगे, किसी की बात, किसी की मतलब किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे, है ना? तो घर पे क्या होगा? घर पे भी वैल्यू नहीं होगी। तो हम महिलाएँ सबका ध्यान रखती हैं, घर का भी, बाहर का भी, काम का भी, इसीलिए फिर हमारी कद्र होती है। कद्र उसी की होती है जो एक्टिव होता है और जो खुद की वैल्यू करता है, जो खुद की समय की कदर करता है और खुद को हैप्पी रखता है। आप हैप्पी काम करते हैं तो आपकी सब जगह जो है आपको लोग पूछते हैं। तो चलिए ये मैंने बता दिया आपको अपना आने तक का। फिर उसके बाद में फटाफट मैं शाम के 5 बजे से ही मैं लग जाती थी, अपना डिनर बनाने की तैयारी में स्टार्ट कर देती थी, क्योंकि 8 बजे तक मेरे को बनाना होता था। छोटे बच्चे थे। फिर उसके बाद मेरा ना यही रूटीन रहा, फिर मेरे बड़े भी बच्चे हो गए ना, मैंने जॉब की, तो मेरा रूटीन यही रहा, क्योंकि वही मुझे हैबिट पड़ी हुई थी कि मुझे 8 बजे तक, 8:30 बजे तक खाना डिनर बना देना है, बच्चों को खिला देना, उसके बाद मुझे खुद का स्कूल का काम करना है या ऑफिस का काम करना है, जो भी रजिस्टर वर्क करना है। तो उसमें मुझे 11-12 भी बज जाते थे। फिर रात को पूरा किचन साफ करके सोना, फिर अपना पूरा घर साफ करके सोना, तो मेरा डेली का रूटीन यही रहता था। और शाम को ही मैं मशीन लगाती थी हमेशा, एक दिन छोड़कर मेरी शाम को ही लगती थी। और छोटे बच्चे थे उस समय, तो डेली मेरी मशीन लगती थी थर्सडे को छोड़ के। फिर यही रूटीन मेरा बाद में रहा कि उससे मेरा काम ना और आसान हो जाता था कि जो है काम करते रहो, अपना जो है कपड़े भी धुल रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैं करती थी। मुझे लगता है ना, हर एक हाउसवाइफ, हर एक वर्किंग महिला, हर एक वाइफ, हर एक वर्किंग महिला इसी तरीके से अपने काम को मैनेज करती है। तो इस तरीके से करके देखिए। और हाँ, खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेगेटिव लोगों को खुद से दूर कर देना, बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप जॉब करती हैं और आपके आस-पास नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको अपने से दूर कीजिए। उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको आपके अंदर कोई अच्छाई नज़र ही नहीं आती, कोई आएगी भी नहीं, क्योंकि वो खुद ही अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं। वो बस दूसरे को नेगेटिव करने के लिए बैठे हैं।
खुद अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं, दूसरों को दिखाते हैं कि वो कितने परेशान हैं, लेकिन वो मस्त हैं। वो आपकी लाइफ़ की बैंड बजा देंगे, आपको उल्टा सब कुछ बोल-बोल के कि हाय! आप जॉब में कैसी हो गई हो, आप तो पैसे के पीछे पड़े हुए हो, आपकी फैमिली मतलब वो आपको इस तरीके से डिमोटिवेट करेंगे ना कि आपको लगेगा कि मैं आज नहीं तो कल जॉब को छोड़ दूँ, टाटा बाय-बाय बोल दूँ। तो अपने दिमाग से काम लीजिए आप कि आपको क्या करना है, आपकी फैमिली के लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है। सोच समझ के काम कीजिए क्योंकि देखिए जॉब है, वो जल्दी से मिलती भी नहीं है, तो हम हर किसी के कहने पे छोड़ भी नहीं सकते। पैसा आता हुआ सबको अच्छा लगता है। अगर फैमिली अच्छे तरीके से चल रही है और बाहर का भी हम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, दोनों चीज़ों का बैलेंस हम बना पा रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आप जॉब कीजिए। घर-बाहर का दोनों का आप सँभाल सकती हैं। दूसरों की बातों में बिल्कुल मत आइए। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस कीजिए क्योंकि लोग तो पीछे खींचने को ही बैठे हैं। आप कहीं काम करने जाएँगी, आप अच्छे से ड्रेसअप होएँगी, लोग बातें बनाएँगे बनाएँगे क्योंकि वो फ्री बैठे हैं। लोगों को भी ना कुछ काम दे दीजिए बातें बनाने का। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आप खुश रहिए और लोगों को जो चिढ़ना है, जलना है, कुछ भी सोचना है, सोचने दीजिए क्योंकि वो उनका ना काम है। वो ये मान लीजिए कि वो काम हमने दे रखा है उनको कि आप सोचिए। हम तो भई खुश हैं अपनी जॉब में, अपनी बिज़ी लाइफ़ में खुश रहिए। बाहर का करिए, अंदर का करिए, जॉब करिए, कुछ भी करिए लेकिन आप खुश होके अपने सारे काम कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से एक जॉब वुमन खुश रह सकती है। अपने अपने को टाइम दीजिए। आपको जो चीज़ पसंद है ना उसके लिए अपने 24 घंटे में थोड़ा-सा टाइम निकालिए। जो भी चीज़ आपको पसंद है, बहुत खुशी मिलती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। है ना? तो आज की जो मेरी वीडियो थी स्पेशली जॉब पर, जॉब वुमेन्स के लिए थी जो कि जॉब करती हैं, बाहर जाके जॉब करते हैं और जो जॉब चाहे कहीं की भी हो और उस सबसे मेन मुद्दा इसमें देखिए जॉब चाहे आप कहीं पे भी कीजिए, किसी भी फील्ड में कीजिए, खुश होके कीजिए, पॉजिटिव वे के साथ में कीजिए। ये सोच के कीजिए कि आप काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, आप कुछ कमा रहे हैं, आपकी मुट्ठी में कुछ है और आप सब कुछ मैनेज कर सकती हैं, घर भी, बाहर भी। है ना? तो अपने ऊपर प्राउड रखिए, प्राउड कीजिए कि मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ। हेल्पर्स की ज़रूरत है तो अब आप हेल्पर भी लगा लेते हैं क्योंकि देखिए आप हैं मॉडर्न हाउसवाइफ़, है ना? मैंने वीडियो बनाई थी मॉडर्न हाउसवाइफ़ में क्योंकि आज की जो हाउसवाइफ़ है ना वो सब कुछ सोच के चलती है। वो ऐसा नहीं कि बस ऐसे परेशान सी पड़ी रहे, दुखी सी रहे कि नहीं मैं ही करूँगी सारा काम, मुझे ही वाई-वाई लेनी है, नहीं जी। अगर आपके पास में हेल्पर हैं, अगर आप वहाँ पे अरेंज कर पा रहे हो, अपने काम को डिवाइड कर पा रहे हो सभी में, तो बहुत अच्छी बात है। आज का ज़माना घुट-घुट के जीने का नहीं है। आज का ज़माना है फ़ास्ट चलने का। तो फ़ास्ट आप जभी चलेंगी जब आपके दिल में है वो कह पाएँगी। जो आप करना चाहती हैं वो कर पाएँगी। वो आपके दिल में जो पैक नहीं रहेगा, चीज़ें ना दबी-दबी नहीं रहेंगी। दबाने का ज़माना नहीं है। जो करना है ना बस कर डालिए। सीख जाएँगी, उस फ़ील्ड में कूद जाइए। मतलब देखिए हम काम करने से पहले ना पचासों बार सोचते हैं और हम सोचते ही रह जाते हैं। मुझे तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आप कुछ करना चाह रही हैं ना तो उस फ़ील्ड में कूद जाओ, जल्दी से कूद जाओ और सीखते-सीखते आप परफ़ेक्ट हो जाओगी। और कभी-कभी तो हम सोचते ही रह जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे और सोचते-सोचते हमारी ऐज निकल जाती है, समय निकल जाता है और फिर चीज़ें हमारे हाथ से बाहर हो जाती हैं। तो समय को पकड़िए और जो सोचना नहीं है बस करना है, करते जाइए जो ज़िंदगी में आप करना चाहती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या करना चाहती हैं, वो आपको डिसाइड करना है और आप कर रही हैं तो उसको भी अच्छे से आप मैनेज कर सकती हैं। किसी भी चीज़ को बर्डन लेके मत कीजिए, बहुत हैपीली हर वर्क को कीजिए। बस ये सोचिए कि आप जो जॉब कर रहे हैं ना, आपको उसके बदले कुछ मिल रहा है, आपकी मुट्ठी बंद हो रही है, आपकी ख्वाहिशें हैं। आप ना बहुत समझदार बनते जा रहे हो क्योंकि देखिए जब हम जॉब करते हैं तो हम समझदार भी होते हैं, हमें चीज़ों की वैल्यू पता चलती है, हमें पता चलता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, उसको खर्च करने में कितना दुख होता है जब हम फालतू खर्च कर देते हैं। कभी कभी तो हो जाता है ना हमसे भी दुख होता है ना कि नहीं हम कितनी बार्गिंग करते हैं मार्केट में जाके कि भाई इतना नहीं, 500 का नहीं, 100 कम कर लो, ये कम कर लो, तो इसमें बुरी बात नहीं है। हमको पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और आज के ज़माने में ना जो जॉब करता है और जो समझदार है ना? और जिसकी मुट्ठी में क्या है? पैसा है, जो अपने पैरों पे खड़ा है, जो इंडिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू है।
ठीक है ना? तो कितनी खुशी होती है जब हम बहुत सारी इच्छाओं को खुद के पैसे से पूरी करते हैं। और चलो हम जॉब नहीं भी कर रहे तो हमारे पास जो भी हमारे पास पैसा घर में रहता है हस्बैंड जी का, हम उसको किस तरीके से खर्च करते हैं। उसको भी तो हम ऐसे नहीं उड़ा देते ना कि ऐसे उड़ा दिया कि चलो कुछ भी ले आए। सोच समझ के हम खर्च करते हैं क्योंकि हमें पता है पैसे की वैल्यू, कि एक इंसान जब 5-6 लोगों को 5-6 लोग एक इंसान पे डिपेंड रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो क्यों ना हम कंधे से कंधा मिला के चले, अगर आप कर सकती हैं तो। आपके अंदर कोई हुनर है तो घर में कुछ काम स्टार्ट कीजिए, नहीं तो जॉब कर रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से और खुश होके कीजिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगी। पॉइंट्स तो बहुत सारे और थे अभी तो, लेकिन वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी और हो भी गई है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे अपने काम को मैनेज करती हैं अगर आप जॉब करती हैं तो, और आपको कितनी खुशी मिलती है जॉब करके। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितना अच्छा लगता है ना जब हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं तो, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में। मेरी इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।